हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं करंट अफेयर्स का आपके लिए सेशन लेकर आती हूँ, तो आज मैंने 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर दोनों ही डेट के कंप्लीट क्वेश्चन रखे हैं। इन दोनों ही डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, जो रामायण हमारी थी उसमें जो रावण का रोल किया था उनका निधन हो गया है 82 साल की उम्र में। उनका क्या नाम था, देखिए। उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। तो अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल कर निम्न में से क्या कर दिया गया है। देखिए, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम चेंज हुआ है अभी हाल ही में। तो अब उसका नाम क्या कर दिया है, देखिए, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम कर दिया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो सफ़ेद रंग का प्याज होता है उसको जीआई टैग मिला है। तो वो जीआई टैग किसे मिला है, कहाँ पर मिला है, देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। देखिए, जो सफ़ेद प्याज है हमारा उसे जीआई टैग दिया गया है। इसे क्यों जीआई टैग दिया है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये टैग इसके अनूठे गुणों के कारण मिला है। इसमें कम तीखापन होता है, मीठा स्वाद होता है और नो टीयर फैक्ट, यानी कि जब हम काटते हैं उसको तो हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। और ये भी इसमें खास बात है। और कम पायरुविक एसिड है इसमें, और इसकी इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। वसा और फाइबर आदि भी इसमें होता है। तो इसलिए इसमें इतनी सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हमने टेकअप कुछ रखे हैं। देखिए कौन से हैं। महाराष्ट्र के कहाँ पर मिला, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में मिला है। तो मैंने महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट ले लिए हैं कुछ। देखिए, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हैं राज्यपाल, और इसकी राजधानी महाराष्ट्र की कहाँ है, मुंबई में है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। तो देखिए, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके एक बहुत ही निजी सचिव थे जिनका नाम था शक्ति सिन्हा। उनका निधन हो गया है। तो शक्ति सिन्हा पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद जो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे। ये क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव थे। और वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक स्मरण लिखा है, उसका नाम क्या है, वाजपेयी द टीयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। ओके, ये आप याद रखेंगे, किसने लिखा है, शक्ति सिन्हा ने लिखा है। ये क्या है, एक स्मरण है, संस्मरण है, ठीक है। तो संस्मरण किसकी याददाश्त में लिखा है, इन्होंने वाजपेयी जी के लिए ही लिखा था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। कौन सा संगठन आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची प्रकाशित करता है। तो देखिए, जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट हमारे आवश्यक जितनी भी दवाएं हैं उनकी सूची कौन प्रकाशित करता है, तो WHO करता है। WHO ने अभी बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी सूची का नवीनकरण संस्करण प्रकाशित किया है। देखिए, बच्चों को अभी जल्दी ही प्रेजेंट टाइम में बच्चों के लिए बहुत सारे ये वायरल फीवर वगैरह बहुत बीमारी फैली हुई है। तो उनके लिए आवश्यक दवाओं की एक नई सूची बनाई है इन्होंने, जो नई सूची इन्होंने प्रकाशित कर दी है, ठीक है।
तो नई सूची में क्या है देखिए, मधुमेह और कैंसर, कौन कौन से रोग मधुमेह और कैंसर के उपचार तक पहुंच को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था कि कैंसर के लिए मतलब इलाज तो था, बट बहुत सारे लोग नहीं सही हो रहे हैं, तो उसका पहले से ही इन्होंने क्या किया है कि प्राथमिक उपचार, जो उसका उपचार है उसकी प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो इसमें उन लोगों की सहायता के लिए नई दवाएं शामिल हैं जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कैंसर और मधुमेह रोग धूम्रपान से ही फैलता है। तो WHO ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो लोग अपना धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें उन्हें वो सारी आवश्यक दवाएं मिलेंगी जो उन्हें धूम्रपान छुड़ाने में हेल्प करेंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NRLM योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। तो देखिए पहले तो हम जान लेते हैं NRLM है क्या। तो देखिए NRLM एक योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू की है। इसे हिंदी में कहते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल लिवहुड मिशन। ठीक है, मिशन आप लिखेंगे नेशनल, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, नेशनल रूरल लिवहुड योजना, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या है, नेशनल रूरल लिवहुड योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू की है, और इसे हिंदी में बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है ये किसने शुरू की है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो यही हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है योजना। देखिए इसकी पिक भी लगी है, तो आप लोग देख लीजिए इसको, इस पे लिखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डे। ठीक है, डे की आपके लिए अगर पूछ लेता है कि डे का फुल फॉर्म बताइए, तो डे का फुल फॉर्म क्या होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नोबेल प्राइज़ 2021 की अभी सूची जारी हुई है, जिसमें देखिए 3 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की है। तो अनसुलझी गुत्थियां सुलझाने वाली 3 भौतिक विज्ञानियों को दिया गया नोबेल पुरस्कार, जिसमें जापान के शुक्रो महेश लमैनावे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जियोर्जियो फेरिसी। ठीक है, कौन है, देखिए अभी नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है। तो 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया है, अनसुलझी गुत्थियां सुलझाने वाले 3 भौतिक वैज्ञानिकों को दिया गया है ये प्राइज़। देखिए उनके नाम जान लेते हैं, उनका नाम क्या है, जापान के हैं शुक्रो महेश लमैनबाने, और जर्मनी के हैं क्लास हेसलमैन, और इटली के हैं जियोर्जियो फेरिसी। ये 3 जो वैज्ञानिक हैं इनको नोबेल प्राइज़ 2021 किसके लिए दिया गया है, अनसुलझी गुत्थियां सुलझाने वाले हैं ये 3 वैज्ञानिक। ठीक है, तो इसलिए इन्हें दिया गया है। देखिए ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में इससे रिलेटेड। देखिए इन वैज्ञानिकों ने भौतिकी की कुछ बहुत जटिल प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद की है। जलवायु परिवर्तन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और इन वैज्ञानिकों की खोज ने ही
क्लाइमेट मॉडल बनाने का रास्ता खोला है। ठीक है, क्लाइमेट मॉडल तैयार किया गया है जो मतलब क्या होगा, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से थोड़ा बचाने में उसको हेल्प करेगा। तो कैसे बचाएंगे ये चीज़ पता लगेगी उसमें। तो इन्होंने ये पृथ्वी की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया है जिसमें इसमें होने वाले बदलाव पर सटीकता से नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, कि ये एक फिजिकल मॉडल बनाया है जो जलवायु में परिवर्तन होगा तो उस पर ये लोग नज़र रख सकते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी का जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल प्राइज़ के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना और तकरीबन 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। देखिए ये राशि भी पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि स्वर्ण पदक दिया जाता है कि नहीं नोबेल प्राइज़ में, तो दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, ये क्या है, स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए अभी हाल ही में ये प्राइज़ प्रदान किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन बना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए किसके द्वारा प्रदान किया है, असम द्वारा ये दिया गया है। ये असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ये किसे दिया गया, गोपीनाथ बोरदोलोई, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें ये दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित थे ये, इन्हीं को ये दिया गया है। किसे दिया है, गोपीनाथ बोरदोलोई को। ये कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप याद रखेंगे। तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री भी थे, असम के पहले मुख्यमंत्री भी थे और भारत रत्न भी इन्हें मिला था। तो इसीलिए इन्हें क्या दिया गया है, देखिए ये राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय रहे हैं और इन्हें अभी हाल ही में गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और मंजूरी हर साल जाती है। WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जो लाखों लोगों के जान के लिए बचाएगी ये। ठीक है, तो देखिए हम लोग जान लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। ठीक है, ये क्या है, जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं हमारी, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो देखिए ये पहला टीका है मलेरिया से जो भी रोग हो रहे हैं उनके लिए। तो मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। ठीक है, मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, इसीलिए ये WHO ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, एक टीका तैयार किया है जो कि मच्छर से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, आज के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आज का इतिहास हमारा क्या है, देखिए आज का इतिहास है हमारा 1932 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था और भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस भी आज है और भारतीय वायुसेना का गठन भी हुआ था 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, अब 8 अक्टूबर 1998 ईस्वी में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। ठीक है, और आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को ही आज क्या है, पुण्यतिथि है किसकी है, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की। आज ही के दिन सन 8 अक्टूबर 1936 में प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार का निधन हुआ था। ठीक है, तो इनकी आज पुण्यतिथि है, आज के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में आज उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र की, जो एक बहुत ही महान कहानीकार और उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई और 1880 को वाराणसी के 4
4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। याद रखेंगे आप, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? 31 अक्टूबर 1880 ईस्वी में वाराणसी के 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं नेक्स्ट आज ही के फैक्ट के बारे में। देखिए, धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ था। ठीक है, उनका शिक्षा का आरंभ कहाँ से हुआ था? उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ था। देखिए, इनका पुराना नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ये भी आप याद रखेंगे। इन्हें फिर प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन इनका पहले नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ओके, कौन था? धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन इन्हें बाद में मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाने लगा। तो चलिए हम लोग इनके उपन्यास के बारे में जान लेते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान। ठीक है, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और इनकी कहानी कौन कौन सी है? नमक का दरोगा, जो आपने 10th या 12th में पढ़ी होगी, और प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल। ठीक है, ये इनके क्या हैं? कहानियाँ हैं। तो ये इनके बारे में डिटेल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिसमें हिंदी आती है, जैसे कि UPPCL JEE का पेपर होता है, उसमें हिंदी आती है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे लेखपाल, पैट वगैरह, UP टेट, CTET, जितने भी हैं, उनमें हिंदी तो आती है। तो हिंदी में हमारे मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में डिटेल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये याद करके जाएंगे उनके इम्पोर्टेंट उपन्यास और उनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। तो उनकी 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज ही की हिस्ट्री क्या है हमारी? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म। मुंशी प्रेमचंद्र के ही बारे में अभी जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 अक्टूबर 1880 को वाराणसी के 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। तो मैंने आप ही को बता दिया। अब 1898 में मैट्रिक की परीक्षा के पास करने के बाद वह एक स्थानिक पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए थे। और 8 अक्टूबर 1910 ईस्वी में वह इंटर और 1919 में BA के पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। 1910 में उन्होंने क्या किया? इंटर पास किया, और 1919 में BA पास कर लिया। उसके बाद वो डिप्टी सब इंस्पेक्टर बन गए थे। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हो गई? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वो दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। तो ये एक बहुत ही महान उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 7 अक्टूबर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कल क्या क्या था? तो देखिए, कल क्या था? 7 अक्टूबर 1950 में ही मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। देखिए, हमारी जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। और 7 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। क्या बना था? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना दी गई थी। कब बना दी गई थी? 7 अक्टूबर 1952 को। भारतीय मॉडल अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड युक्तामुखी का जन्म कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1979 में हुआ था। कौन है? हमारी एक भारतीय मॉडल है, अभिनेत्री, जो मिस वर्ल्ड भी रही हैं, युक्तामुखी इनका नाम है। और इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, चलिए। और 7 अक्टूबर 1919 में क्या हुआ था? गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। क्या हुआ था? नवजीवन। 7 अक्टूबर के ही दिन क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को ही सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी क्या शहीद दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। या फिर सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। इस टाइप से भी पूछ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हमारे जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनकी शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 7 अक्टूबर को। चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ और इसके बारे में, 7 अक्टूबर के बारे में। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को वे मुगलों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे। कौन हो गए थे, देखिए कौन हो गए थे, गुरु गोविंद सिंह। बाहे गुरु जी का खालसा, बाहे गुरु जी की फतेह, जैसे बाक गुरु गोविंद जी सिंह की वीरता को बाया कहते हैं। ठीक है, बाया किसे कहते हैं, तो बाया कहते हैं बाया गुरु जी का खालसा। तो बाया जो किसे कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं। ठीक है, उनकी वीरता को कहा जाता है। और उनके ही निर्देश पर सिखों के लिए खालसा पंथ के प्रतीक के तौर पर 5 ककार यानी कि केस, कंगा, कृपाण, कच्छ और कड़ा अनिवार्य है। ठीक है, उनकी 5 ऐसी चीज़ें हैं। कौन कौन सी, देखिए, केस, कंगा, कृपाण, कच्छ और कड़ा, ये 5 चीज़ें हैं जो इन लोगों के लिए अनिवार्य होती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको मेरा करंट का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आप बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर मैं आपके लिए कोई वीडियो नई अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।